दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्फा प्लस प्लस में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा था। हमने देखा था इतिहास को 3 भागों में बांटा था। तो आइए हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली कक्षा में इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा था। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पाषाण काल। पाषाण काल में भी हमने 3 भाग बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आइए अब आज हम भारतीय पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में पढ़ें। और उसके पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें मिली थी। पूरा पाषाण काल में मानव की उत्पत्ति बताई गई। मध्य पाषाण काल में औजारों के आकार छोटे छोटे हो गए। उसके बाद नवपाषाण काल पढ़ा हमने। नवपाषाण काल में चीज़ें बदल गई, मानव की रहन सहन बदल गई। मानव ने पहिए का आविष्कार करना प्रारंभ कर दिया। आग की उपयोगिता में लाया गया। आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, कहाँ कहाँ पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के स्थल, कौन कौन से स्थल हैं और ये स्थल कहाँ कहाँ पे पाए गए हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के स्थल जैसे होंगे शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियां जिसमें मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, का स्थल कौन से होंगे। शिवालिक की पहाड़ियां। उसके बाद भीमबेटका की गुफा, दूसरी स्थल हमारे पाया गया है भीमबेटका की गुफा। फिर उसके बाद हमको एक चीज मिलता है कि उत्तर प्रदेश के में मिर्जापुर में हमें क्या मिला है, बेलन घाटी का साक्ष्य मिला है। पूरा पाषाण काल में क्या मिला है, बेलन घाटी के साक्ष्य मिला है। बेलन घाटी कहाँ पे है, ये मिर्जापुर में। कहाँ पे है, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश की। अब ये जो बेलन घाटी है, ये बेलन घाटी पूरा पाषाण काल के पूर्व और निम्न पाषाण काल में मिले हैं। कहाँ पे, ये पूर्व या निम्न पाषाण काल के स्थल हैं। उसके बाद डिडवाना, अगला स्थल पूरा पाषाण काल में कौन सा है, डिडवाना। डिडवाना कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले में। ये है डिडवाना, राजस्थान के नागौर में। डिडवाना भी पूरा पाषाण काल का पूर्व या निम्न पुराकाल पाषाण स्थल है। उसके बाद पाषाण काल में हमें और क्या मिलते हैं, कश्मीर मिलते हैं। एक स्थल है कश्मीर, जहाँ से हम कश्मीर में देखेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से मिली हुई हैं। फिर सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, ये हमारे पूरा पाषाण काल के
स्थल है। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरा पाषाण काल में शिवालिक की पहाड़ियाँ, भीमबेटका भी हमारा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बेलन घाटी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। ये भी पूर्व पाषाण निम्न पाषाण काल से मिले हैं। उसके बाद डिडवाना जो कि राजस्थान के नागौर जिले में है। उसके बाद कश्मीर से कुछ स्थल मिले हुए हैं और सोहन नदी घाटी। उसके बाद आइए हम मध्य पाषाण काल के बारे में देखें। मध्य पाषाण काल देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन स्थल कहाँ से मिला है। एक पहला स्थल हमें बागौर, दूसरा आदमगढ़, सांभर, चिरांद, ये सब स्थल मध्य पाषाण काल से मिले हैं। बागौर कहाँ पे है, राजस्थान में है, राजस्थान के भीलवाड़ा में है। हाँ, ये भीलवाड़ा में है। उसके बाद हमें आदमगढ़ एमपी में, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ये दो ऐसे स्थान है जहाँ पे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागौर और आदमगढ़ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, बागौर और आदमगढ़ से हमें प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सांभर से हमें वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले हैं। वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य। उसके बाद हमें चिरांद, जो कि चिरांद बिहार में है। चिरांद ये स्थल बिहार में है, बिहार के छपरा में है। तो यहाँ से हमें हड्डी से निर्मित औजार मिले। मध्य पाषाण काल में चिरांद से हड्डी से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि एक चीज हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मध्य पाषाण काल में बेलन नदी घाटी से हमें हड्डी से निर्मित मातृ देवी की या देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड्डी से निर्मित देवी की प्रतिमा बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुई है, जो कि पूरा पाषाण काल की है। जो कि पूरा पाषाण काल की मानी जाती है। अब हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा। मध्य पाषाण काल में बागौर पढ़ा, आदमगढ़ पढ़ा और सांभर पढ़ा। बागौर और आदमगढ़ से हमको सबसे
प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य देखा। उसके बाद हमने देखा कि चिरान से हड्डी की मूर्ति मिली। उसके बाद बेलन नदी घाटी से हमको मातृ देवी या देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। उसके बाद हम नवपाषाण काल देखेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। नवपाषाण काल में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, ये चीज़ देखते हैं हम कि नवपाषाण काल में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है। नवपाषाण काल में जो भी स्थल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नवपाषाण काल नवपाषाण काल की बात किया जाए तो नवपाषाण काल को सबसे पहले 1860 में लेमेंसुरियर ने टोन्स नदी घाटी के किनारे देखा था। नवपाषाण काल का पहला स्थल, नवपाषाण काल का पहला स्थल 1860 में टोन्स नदी घाटी के किनारे कौन देखा था? लेमेंसुरियर। नवपाषाण काल का पहला स्थल 1860 में लेमेंसुरियर ने देखा। उसके बाद नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? कोल्डिहवा, कोल्डिहवा जो है, कोल्डिहवा से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा बेलन नदी घाटी के किनारे स्थित है। बेलन नदी घाटी के स्थल पे है। यहाँ से हमें धान के खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान के खेती के प्राचीनतम साक्ष्य है। उसके बाद नवपाषाण काल के अगला स्तर हम देखेंगे चौपानी मांडो। चौपानी मांडो चौपानी मांडो से अन्य संग्रहण के साक्ष्य मिले हैं। अन्य संग्रहण के साक्ष्य चौपानी मांडो से मिले हुए हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज नवपाषाण काल में जो स्थल है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित यहाँ से क्या क्या मिले हैं? मेहरगढ़ से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, प्राचीनतम भैंस पालन, गेहूं के साक्ष्य। मेहरगढ़ बेलन नदी घाटी के किनारे, यहाँ से हमको किसका साक्ष्य मिला है? यहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, उसके बाद हमको भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं। भैंस पालन के साक्ष्य मिले। उसके बाद गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
नवपाषाण काल में अस्थाई बनावट के साक्ष्य मेहरगढ़ से ही हमें प्राप्त हुए हैं। अस्थाई बसावट, ये मेहरगढ़ का स्थल है जिसको हमको निम्न साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भैंस पालन के साक्ष्य हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में मानव का अस्थाई बसावट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अस्थाई बसावट मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं नवपाषाण काल का अगला स्थल कौन सा है। अगला स्थल बुर्जहोम है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। इसका शाब्दिक अर्थ हमेशा प्रश्न में आता है। बुर्जहोम से क्या क्या मिले हैं ये चीज देखते हैं। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ, ये कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। ये कश्मीर में है। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ जन्म स्थान होता है। जन्म स्थान होता है। बुर्जहोम से हमें सबसे पहले प्राचीनतम गर्तावास यानी गड्ढों में निवास, सबसे पहले हमको प्राचीनतम गर्तावास का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का मतलब गड्ढे में निवास। ये बुर्जहोम से मिले हैं। बुर्जहोम से और हमें क्या मिला है? मानव के साथ क्या होता था कि मानव के साथ कुत्तों के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते के समाधान मिले। उसके बाद अगला हमारा स्थल आता है गुफकराल। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार का घर। ये गुफकराल का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आज हमने देखा पूरा पाषाण काल के स्थल। पाषाण काल में हमने स्थल देखा शिवालिक पहाड़ियाँ, भीमबेटका, बेलन घाटी, डिडवाना, कश्मीर। और हमने मध्य पाषाण काल में देखा, मध्य पाषाण काल के स्थल को देखा। उसमें दो तीन कई स्थल देखे, जैसे बागौर देखा, सांभर देखा, चिरांद देखा और उसमें आदमगढ़ देखा। उसके बाद हमने नवपाषाण काल में देखा। नवपाषाण काल की खोज कब हुई? 1860 में किया गया। उसके बाद हमने नवपाषाण काल में चौपानी मांडो देखा। उसके बाद मेहरगढ़ देखा, बुर्जहोम देखा। तो हम पूरी तरह से स्थलों के नाम पाषाण काल में पढ़ चुके हैं। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ हैं। धन्यवाद आप सभी का।